दोस्तों इस वीडियो में समझेंगे कि ब्रेकआउट के बाद हमें किस तरीके से ट्रेड लेना है। क्या ब्रेकआउट होने के साथ तुरंत ही हमें ट्रेड ले लेना है या फिर वहां पर हमें वेट करना है। आज इस वीडियो में इसी चीज़ को डिटेल में समझेंगे। पहले यहाँ पर हम ड्रॉ करके समझेंगे, फिर जाके रियल चार्ट में समझेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ब्रेकआउट होने के बाद हम 3 तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। आपको जो भी तरीका सही लगता है उस तरीके से आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए ये प्राइस यहाँ पर इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रही थी, फिर यहाँ पर ये एक रेंज बनाने लगी। यहाँ पर टोटल मार्केट देखो इस तरीके से कुछ साइडवेज हो गई। अब देखो यहाँ पर मार्केट साइडवेज हो चुकी है, तो यहाँ पर ये बन चुका है इसका एक रेजिस्टेंस। तो अब यहाँ पर हमें ब्रेकआउट पे ट्रेड करना होता है, यानी कि जब भी प्राइस इस लेवल के ऊपर जाएगी वहां पर हमें ट्रेड करना होता है। मान लीजिए यहाँ पर देखो इस तरीके से ब्रेकआउट हो गया, तो इस कैंडल पर हमें ट्रेड करना होता है, यानी कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका तो हमें ब्रेकआउट ही चाहिए कोई भी ट्रेड लेने के लिए। तो इस कैंडल पर यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं। ये नॉर्मल तरीका है कि ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के साथ ही वहां पे ट्रेड ले लो। पर जैसा कि मैंने कहा कि इस वीडियो में हम 3 तरीके डिस्कस करने वाले हैं कि ब्रेकआउट हो जाने के बाद 3 तरीके से हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखो इसी तरीके का ब्रेकआउट के यहाँ पर प्राइस ऊपर की तरफ गई, यहाँ पर कैंडल ने क्लोजिंग कर दी और इस कैंडल पर हम यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, इसीलिए हमें यहाँ पे ट्रेड ले लेना चाहिए। ये एक तरीका हुआ। पर इसे ट्रेड कैसे किया जाता है? यहाँ पर क्या सीधा इस तरीके से ब्रेकआउट हो जाता है तो उसे ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो देखो यहाँ पर इसे ट्रेड नहीं करना चाहिए। अब वो क्यों नहीं करना चाहिए उसके पीछे की वजह समझो। प्राइस यहाँ से नीचे सपोर्ट से आई है, सपोर्ट से ये तुरंत यहाँ पर ऊपर की तरफ, डायरेक्ट ऊपर की तरफ आ गई और इसने ब्रेकआउट कर दिया। तो ऐसे ब्रेकआउट को कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए। उसके पीछे की वजह ये है, देखो यहाँ पर जब भी सपोर्ट पर प्राइस होगी तो सपोर्ट पर लोग क्या करते हैं, सपोर्ट पर लोग यहाँ पर बाइंग करते हैं। तो यहाँ पर काफी सारे लोगों ने बाई किया होगा, इन लोगों ने यहाँ पर बाई किया है और कहीं ना कहीं वो अपना टारगेट कहाँ पर रखेंगे, पहला टारगेट कहाँ पर रखेंगे, रेजिस्टेंस के पास। तो ये रहा यहाँ पर रेजिस्टेंस। तो अगर प्राइस सपोर्ट से सीधा सीधा ऊपर की तरफ यहाँ पर आती है रेजिस्टेंस के पास, तो यहाँ पर जिन जिन लोगों ने बाइंग की है वो यहाँ पर रेजिस्टेंस पर अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, यानी कि अपने टारगेट पर अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। इन्होंने बाय किया है यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास, अगर ये अपना प्रॉफिट बुक करेंगे तो इन्हें सेल करना होगा। ये सेल करेंगे यानी कि मार्केट में सेलिंग आएगी, कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक है उसमें सेलिंग आएगी। सेलिंग आएगी मतलब कि प्राइस वहां से नीचे आएगी और ये लोग यहाँ पर सेल करेंगे, हम यहाँ पर ब्रेकआउट देकर बाय करेंगे और ऐसे में प्राइस नीचे आएगी, वहां पर हमारे साथ ट्रैप हो जाएगा और हमारा वहां पर लॉस होगा। इसीलिए यहाँ पर जब भी सपोर्ट से सीधा सीधा प्राइस रेजिस्टेंस के पास जाती है और ब्रेकआउट कर देती है तो वहां पर हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। इसके पीछे का लॉजिक ये है। देखिए ऐसे सीधे सीधा आती है तब तो हमें ट्रेड नहीं करना, ये बात तो हमने समझ ली। तो अब हमें ट्रेड कब करना है? देखो जब भी प्राइस इस तरीके से यहाँ पर रेजिस्टेंस पर आती है और यहाँ पर एक छोटा सा देखो बिल्डअप करती है, यानी कि यहाँ पर वो कंसोलिडेट करती है, यहाँ पर एक छोटी सी रेंज बना देती है, देखो कुछ इस तरीके से। फिर जाके यहाँ पर ये ब्रेकआउट करती है, एक कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज हो जाती है, तो यहाँ पर हम बाय करके चल सकते हैं लास्ट स्विंग के एसएल के साथ। अब ऐसा हमें क्यों करना है उसके पीछे की वजह को समझते हैं। तो देखिए प्राइस यहाँ से इस तरीके से सीधा सीधा आए या फिर इस तरीके से कंसोलिडेट करके आए, पर यहाँ पर जो सपोर्ट है इस सपोर्ट पर तो लोगों ने बाइंग की ही होगी। अगर प्राइस सीधे सीधा आती है तो वो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो प्राइस इस तरीके से नीचे आ सकती है। पर क्या यहाँ पर बिल्डअप हो रहा है तो वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे, वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग जरूर करेंगे, इसीलिए ये बिल्डअप हो रहा है। तो यहाँ पर जिन जिन लोगों ने देखो बाय किया था वो यहाँ पर रेजिस्टेंस के आसपास अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, अपने टारगेट पर वो वहां पर सेल करेंगे जो भी उन्होंने बाय किया है। तो यहाँ पर जब ये सेल करेंगे तो प्राइस यहाँ से नीचे आएगी। पर अगर प्राइस यहीं पर कंसोलिडेट हो जाती है, इसी एरिया में रहती है, एक रेंज बनाने लगती है, मतलब कि प्राइस नीचे नहीं जाना चाहती। ये लोग यहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग तो कर रहे हैं पर प्राइस नीचे नहीं आ रही, यहीं पर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर काफी सारे और लोग इंटरेस्टेड है यहाँ पर बाइंग करने में। इन लोगों ने यहाँ से सेल किया अपनी प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए, या फिर नए सेलर्स यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग करके यहाँ से प्राइस को नीचे लाना चाहते हैं। पर यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो चुके हैं और इसी लेवल से वो लोग बाइंग करने लगे हैं। तो अब वो लोग बाइंग करने लगे हैं तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन के बाद जब भी हमें ब्रेकआउट मिलता है मतलब कि वो ब्रेकआउट सस्टेन करेगा, क्योंकि वहां पर नए लोग जुड़ चुके हैं और ये जो भी पर्टिकुलर लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर बाइंग की थी इनकी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है।
मे बी 100% हो चुकी, मे बी 50% हो चुकी, जो कुछ भी है, या फिर वो भी वेट कर रहे हैं कि यहाँ से भी ब्रेकआउट हो जाए तो मुझे और ज़्यादा टारगेट मिल जाए। तो जब भी देखो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, उससे पहले अगर इस तरीके का एक बिल्डअप हुआ है, एक छोटी सी रेंज बना के ब्रेकआउट मिला है, तो यहाँ पर हम बाय करके चल सकते हैं। या फिर रेंज के अलावा देखो यहाँ पर कुछ देखो इस तरीके से एक पुल बैक के साथ ब्रेक होता है, देखो इस तरीके से एक पुल बैक आया फिर ऊपर ब्रेक किया, तो भी हम बाय करके चल सकते हैं इस एसएल के साथ। पर देखो सीधे सीधा जब भी इस तरीके से आता है, तब हमें उस ब्रेकआउट का भरोसा नहीं करना चाहिए। उसके पीछे की एक वजह तो हमने ये समझी कि वहां पर क्या होगा, वहां पर ट्रैप हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। एंड सेकेंड वजह वहां पर ये है, देखो ये यहाँ पर देखो बिल्डअप हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें एक लास्ट स्विंग लो मिल जाएगा, यहाँ पर ये पुल बैक मिल जाएगा, हमें यहाँ पे लास्ट स्विंग लो मिल जाएगा, जहां पर हम अपने एसएल को सेट करेंगे। पर देखो इस तरीके से अगर सीधे सीधा ब्रेक कर दिया है, यहाँ पर आप बाय कर रहे हो, तो आपके पास जो लास्ट स्विंग है वो यहाँ तक का है, यानी कि आपका एसएल बहुत बड़ा हो जाता है, तो आपका वहां पे रिस्क मैनेजमेंट खराब होता है, इसीलिए भी वहां पर आपको बाय नहीं करना चाहिए। यहाँ पर देखो सीधा ब्रेकआउट होता है, तो जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है उस कैंडल के लो का एसएल लेकर अगर आप जाओगे, तो हो सकता है ये रिटेस्ट में पहले आपका एसएल ले ले फिर जाके मूवमेंट करे, तो वहां पर आपका जल्दी एंट्री लेने के चक्कर में आपका एसएल भी जाएगा और आपके हाथ से मोमेंटम भी जाएगा। तो यहाँ पर आपके दिमाग में और एक सवाल आ सकता है कि मैंने तो काफी बार देखा है कि देखो जब भी इस तरीके से सीधा ब्रेकआउट हो जाता है, फिर भी प्राइस देखो इस तरीके से सस्टेन कर जाती है, ऊपर की तरफ चली जाती है, तो ऐसे में तो मेरा ट्रेड मिस हो सकता है, तो तब मुझे क्या करना चाहिए? तो देखिए जब भी इस तरीके से सीधा ब्रेकआउट होता है ना, तो उसे तब ट्रेड नहीं करना है, तब आपको क्या करना है, तब आपको वेट करना है एक रिटेस्ट होने का। इस तरीके से रिटेस्ट हो गया, रिटेस्ट होने के बाद देखो जब भी इस रिटेस्ट का ब्रेकआउट होता है इस तरीके से, तो यहाँ पर आपको एंट्री लेनी है देखो इस एसएल के साथ, क्योंकि यहाँ पर एक पुल बैक हो चुका, एक रिटेस्ट हो चुका, तो ये जो रिटेस्ट का लास्ट स्विंग लो है, यहाँ पर आप अपने एसएल को सेट करोगे, यहाँ पर आप अपनी एंट्री लोगे और 1:2 का टारगेट सेट करोगे। तो दोस्तों ये था पहला तरीका ब्रेकआउट को ट्रेड करने का। इस तरीके में हमने क्या समझा कि सीधा ब्रेकआउट होता है तब ट्रेड नहीं करना, रिटेस्ट के बाद ट्रेड करो। और उसके अलावा जब भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है वो एक बिल्डअप के साथ, एक पुल बैक के साथ हुआ है, तो वहां पर हम ट्रेड कर सकते हैं। ये हो गया पहला तरीका। अब हम देखते हैं दूसरा तरीका। तो देखिए दूसरे तरीके में क्या है, यहाँ पर देखो जिस भी तरीके से ब्रेकआउट हुआ है, देखो यहाँ पर एक कैंडल ने क्लोज कर दिया, यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है। ये हमारा दूसरा तरीका है कि हम किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। तो देखो यहाँ पर तो कैंडल ने क्लोज कर दिया है, पर आप यहाँ पर एंट्री नहीं ले रहे हो, ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ पर बिल्डअप वगैरह भी आपको दिख रहा है, पुल बैक भी है, या फिर मान लो कि सीधा ब्रेकआउट है, कुछ भी है, पर यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका, पर आप इस ब्रेकआउट पर ट्रेड नहीं ले रहे हो। आपने क्या सोचा है? आपने सोचा है मैं अभी इस ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लूंगा, जब भी प्राइस देखो इस तरीके से ऊपर जाएगी और जब ये यहाँ पर रिटेस्ट करने के लिए आएगी, यहाँ पर सेम लेवल को जब ये रिटेस्ट करेगी, यानी कि ये जो ब्रेकआउट लेवल था, ये जो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, तो अब तक ये प्राइस के लिए एक रेजिस्टेंस था, पर अब इसका ब्रेकआउट हो चुका है, तो ये सेम लेवल इसके लिए बन चुका है एक सपोर्ट। तो जब भी प्राइस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करती है, तो वो अपने उस ओल्ड लेवल को, यानी कि उस रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए आती है, उसी को कहा जाता है रिटेस्ट। तो ये यहाँ पर जब इसे रिटेस्ट करने के लिए आती है, तो ये सेम लेवल इसके लिए बन चुका है सपोर्ट। तो यहाँ पर जब भी प्राइस सपोर्ट पर आती है और यहाँ पर कोई एक ये ग्रीन कैंडल बनाती है, यहाँ पर कोई भी बुलिश ग्रीन कैंडल बनाती है, तो आप यहाँ पर बाय करके चलते हो इस एसएल के साथ। इससे क्या होता है, आपका एसएल छोटा हो जाता है। तो आप क्या करते हो, सीधा ब्रेकआउट पे यहाँ पे ट्रेड नहीं करते, ब्रेकआउट होने के बाद आप वेट करते हो, जब भी प्राइस रिटेस्ट लेवल पर आएगी मैं रिटेस्ट लेवल पर बाय करूंगा, यानी कि आप यहां पर बाय करके चलोगे। ये हो गया हमारा दूसरा तरीका ब्रेकआउट को ट्रेड करने का। अब हम देखते हैं तीसरा तरीका ब्रेकआउट को ट्रेड करने का। देखो यहां पर ये देखो ब्रेकआउट हो चुका, आप यहां पर बाइंग नहीं कर रहे हो, आप वेट कर रहे हो रिटेस्ट का। फिर देखो ये प्राइस यहां पर आई कुछ इस तरीके से, सेम लेवल को रिटेस्ट किया, आप अभी भी बाइंग नहीं कर रहे हो, आप वेट कर रहे हो। आप किस चीज का वेट कर रहे हो? आप वेट कर रहे हो कि जहां से प्राइस रिवर्स आई है रिटेस्ट करने के लिए, यानी कि इस लेवल पर, तो जब भी प्राइस रिटेस्ट करके रिटेस्ट का ब्रेकआउट कर देगी, यानी कि यहां से जब प्राइस नीचे आई थी, इस लेवल पर मैं ऐड करूंगा क्वांटिटी को, यानी कि इस लेवल पर मैं बाइंग करूंगा इस रिटेस्ट के लो के एसएल के साथ।
और ये तरीका सबसे अच्छा तरीका है कंफर्मेशन के लिए। यानी कि ब्रेकआउट भी हो चुका, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट भी हो चुका, पर आप ट्रेड करोगे रिटेस्ट के ब्रेकआउट पर, यानी कि इस लेवल पर, और इस तरीके से ट्रेड करोगे तो हायर चांस रहेंगे कि आपके ट्रेड सही जाएंगे, इसकी एक्यूरेंसी आपको ज्यादा अच्छी मिलेगी एज कंपेयर टू डायरेक्ट ब्रेकआउट। आप इसे बैक टेस्ट करोगे तब ये चीज आपको पता चलेगी। इसमें हो सकता है आपको ट्रेड कम मिले, क्योंकि काफी बार कोई रिटेस्ट नहीं होगा तो स्टॉक सीधा ऊपर की तरफ चला जाएगा, पर जितने भी आपको ट्रेड मिलेंगे वो एक्यूरेट मिलेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा तीसरा तरीका, इस तरीके से भी आप ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने 3 तरीके देखे। अभी हमने रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट नहीं देखा है, हमने ब्रेकआउट को ट्रेड करने के 3 तरीके देखे। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो यहाँ पर जब भी ब्रेकआउट होता है सीधे ब्रेकआउट को आप ट्रेड नहीं करते हो। आप क्या करते हो, यहाँ पर अगर पुल बैक हुआ है या फिर कंसोलिडेशन हुआ है तो ही आप ट्रेड करते हो। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका कि जब भी ये सेम लेवल को रिटेस्ट करता है तो यहाँ पर आप ट्रेड करते हो। तीसरा तरीका, जब भी ये इस तरीके से रिटेस्ट का ब्रेकआउट करता है तब यहाँ पर आप ट्रेड करते हो लास्ट स्विंग के एसएल के साथ। तो ये 3 तरीके से ट्रेड किया जाता है ब्रेकआउट को। चलिए अब यहाँ पर हम रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट को देख लेते हैं कि हमें हमारे रिस्क को कैसे मैनेज करना है, हमें मनी मैनेजमेंट करके कैसे चलना है। तो देखो ये रहा हमारा पहला तरीका कि यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका, ऊपर की तरफ कैंडल क्लोजिंग कर चुकी, यहाँ पर आपके पास एक स्विंग लो भी है एसएल सेट करने के लिए, पर आपको डर ये भी है कि यहाँ पर रिटेस्ट का वेट करना चाहिए, शायद ये ब्रेकआउट फेल हो सकता है, इस तरीके से ट्रैप करके मेरा लॉस करवा सकता है। पर उसके साथ साथ आपके मन में एक ऐसी बात भी है कि अगर ये स्टॉक मोमेंटम में इस तरीके से निकल गया, कैंडल के ऊपर कैंडल बना के, तो मेरा ट्रेड मिस भी हो सकता है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आपको यहाँ पर हाफ क्वांटिटी को ऐड कर लेना है। यानी कि आप नॉर्मली 100 क्वांटिटी से देखो आप ट्रेड कर रहे हो, आपकी नॉर्मल 100 क्वांटिटी रहती है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको हाफ क्वांटिटी को ऐड कर लेना। यानी कि इस ब्रेकआउट पर आपको 50 क्वांटिटी यानी कि आधी क्वांटिटी को ऐड कर लेना है। और आपको अपने दिमाग में क्या रखना है, यहाँ पर मैं 50 क्वांटिटी को ऐड कर लेता हूँ, और बाकी की 50 क्वांटिटी को मैं कैसे ऐड करूंगा, जब ये सेम लेवल को रिटेस्ट करेगा तब मैं 50 क्वांटिटी ऐड करूंगा, या फिर ये जब भी रिटेस्ट का ब्रेकआउट करेगा तब मैं अपनी 50 क्वांटिटी को ऐड करूंगा, ताकि मुझे एक कंफर्मेशन मिल जाए। इस ब्रेकआउट पर देखो यहाँ पर आपने 50 क्वांटिटी को ऐड कर लिया, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, फिर इसने रिटेस्ट किया, फिर यहाँ पर अगर ये एक ग्रीन कैंडल बनाता है तो हो सके तो आप यहाँ पर अपनी 50 क्वांटिटी को ऐड कर सकते हो। या फिर आप सेफ प्ले करना चाहते हो कि मुझे कंफर्मेशन चाहिए, तो जब भी आपके रिटेस्ट का ब्रेकआउट होता है इस लेवल पर, तो यहाँ पर आपको और 50 क्वांटिटी को ऐड कर लेना है। यानी कि इस लेवल पर आपकी टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, इस लेवल पर आपकी टोटल नॉर्मल क्वांटिटी हो जाएगी 100 यानी कि 100। तो यहाँ पर इस तरीके से 2 पार्ट में भी आप यहाँ पर अपनी क्वांटिटी को ऐड कर सकते हो। इस तरीके से आप अपना रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट कर सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पर किस तरीके से हुआ उस बात को समझना। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, इस लेवल पर आपने पूरी क्वांटिटी को ऐड नहीं किया, आपने आधी क्वांटिटी को ही ऐड किया है। अब मान लो यहाँ पे ट्रेड निकलता है, ब्रेकआउट फेल्यूलर होता है, प्राइस नीचे की तरफ आ जाती है, आपको लॉस हो जाता है। पर आपको लॉस कितना होगा, आपको आधा लॉस ही होगा। अगर 100 क्वांटिटी होती, फुल क्वांटिटी होती, तो आपको ज्यादा लॉस होता। मान लो 100 क्वांटिटी अगर आपके पास होती, 100 क्वांटिटी पर आपका जो लॉस होता वो होता आपका 1000 रुपए का लॉस। यानी कि यहाँ पर अगर आपने फुल क्वांटिटी को ऐड किया होता तो इस लेवल पर अगर ब्रेकआउट फेल्यूलर होता तो आपके 1000 रुपए जाते। पर आपने क्या किया है, आपने यहाँ पर आधी क्वांटिटी को ही ऐड किया है। अब आपका ब्रेकआउट फेल्यूलर हुआ, प्राइस नीचे की तरफ आई, तो आपको लॉस भी आता ही होगा। यानी कि आधी क्वांटिटी पर लॉस आता होगा, यानी कि आपको 500 रुपए का ही यहाँ पर लॉस होगा, 1000 रुपए का लॉस नहीं होगा। इस तरीके से आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हो, अपने रिस्क को कम कर सकते हो। और मान लो ब्रेकआउट फेल्यूलर नहीं होता, इस तरीके से प्राइस ऊपर की तरफ निकलने लगती है, तो एक लेवल पर आप अपनी और आधी क्वांटिटी को यहाँ पर ऐड कर लेते हो, क्योंकि ये ब्रेकआउट आपका सस्टेन कर गया है। तो जैसे जैसे फिर प्राइस मूवमेंट करेगी वहां पर आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट को देखना है, अपने मनी मैनेजमेंट को देखना है। और यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट समझा है। आप किसी चार्ट पैटर्न को भी सेम इस तरीके से ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि ये है सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न। तो देखो यहाँ पर इस तरीके से ब्रेकआउट होता है, यहाँ पर एक बिल्डअप है, तो यहाँ पर आधी क्वांटिटी को ऐड करना है। फिर जब भी ये देखो रिटेस्ट करके इस तरीके से निकले तो और आधी क्वांटिटी को आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पर देखो 2 तरीके के लोग होते हैं, एक जो होते हैं वो देखो यहाँ पर जब भी सेम लेवल का रिटेस्ट होता है तब ऐड करते हैं। दूसरे तरीके के जो लोग होते हैं वो रिटेस्ट के ब्रेकआउट पर ट्रेड करते हैं। तो ये चीज आपको बैक टेस्ट करोगे तब सही से समझ में आएगी और
आपको डिसाइड करना है कि आपको रिटेस्ट लेवल पर और आधी क्वांटिटी को ऐड करना है या फिर आपको वहां पर रिटेस्ट के ब्रेकआउट पर ऐड करना है। अब हम यहाँ पर कुछ रियल चार्ट में देखते हैं ब्रेकआउट को किस तरीके से ट्रेड करना है। अब यहाँ पर इस चार्ट में देखिए, देखो यहाँ पर आपको एक रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। देखो ये लंबे समय की एक रेंज थी, देखो इसका यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर कैंडल ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी। अब देखो प्राइस क्या यहाँ पर इस तरीके से सीधे सीधे आई है या फिर एक बिल्डअप बनाकर या फिर एक पुल बैक के साथ आई है। तो देखो प्राइस यहाँ पर इस तरीके से ऊपर गई, फिर यहाँ पर देखो नीचे आई, यानी कि एक पुल बैक लिया, यहाँ पर देखो एक छोटी सी रेंज बनाई, फिर जाके देखो इस रेंज का ब्रेकआउट किया, यानी कि कहीं ना कहीं ये एक छोटा सा बिल्डअप बनाकर आई है। तो यहाँ पर हम चाहे तो डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हैं, पर हमारा एसएल जो होगा वो लास्ट स्विंग का एसएल रहेगा। अब अगर यहाँ पर आपको बड़ा एसएल लग रहा है तो आपको कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है। तो यहाँ पर देखो हम चाहे तो हम ट्रेड कर सकते हैं, पर जैसा कि हमने रिस्क मैनेजमेंट में समझा था कि यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, हमें आधी क्वांटिटी को यहाँ पर ऐड कर लेना चाहिए। हमने आधी क्वांटिटी को यहाँ पर यानी कि 50 क्वांटिटी को यहाँ पर ऐड कर लिया। अब बाकी की क्वांटिटी हम कब ऐड करेंगे, जब भी रिटेस्ट होगा तब। तो देखो यहाँ पर इस तरीके से हमें एक रिटेस्ट देखने को मिला, यहाँ पर ये स्टॉक यहाँ तक नीचे आया, फिर यहाँ पर देखो ये ग्रीन कैंडल बनी। अब हम चाहे तो देखो ये जो ग्रीन कैंडल बनी है यहाँ पर और बाकी की क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, यानी कि 50 क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। या फिर अगर हमें सेफ प्ले करना है कि मैं प्रॉपर ब्रेकआउट के बाद ही बाकी की क्वांटिटी को ऐड करूंगा, तो हमें क्या करना है, ये जो रिटेस्ट का ब्रेकआउट है इस लेवल पर हमें बाकी की क्वांटिटी को ऐड करना चाहिए। इस तरीके से दो पार्ट में आप ब्रेकआउट को ट्रेड कर सकते हो अपनी क्वांटिटी साइज को देखकर। तो ये एक तरीका हो गया ट्रेड करने का। उसके अलावा का जो दूसरा तरीका हमने क्या समझा था कि देखो यहाँ पर आप ट्रेड ले ही नहीं रहे, आप यहाँ पर सिर्फ देख ही रहे हो। फिर आप क्या करते हो, जब भी देखो इस तरीके से रिटेस्ट हुआ, फिर प्राइस इस तरीके से निकली और जब देखो रिटेस्ट का ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पर इस लेवल पर आप ऐड कर रहे हो। या फिर आप क्या कर रहे हो, इस लेवल पर जब यहाँ पर रिटेस्ट को टच करके यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी, एक बुलिश कैंडल बनी, इस लेवल पर आपने यहाँ पे ट्रेड किया। तो ये हो गए हमारे तीनों तरीके। एक तो आप डायरेक्ट जब ब्रेकआउट हो जाता है, एक बिल्डअप के बाद ब्रेकआउट होता है, इसी लेवल पर आप बाय कर लेते हो। दूसरा, जब रिटेस्ट होता है तो रिटेस्ट के लेवल पर आप बाय करते हो। तीसरा, जब रिटेस्ट का ब्रेकआउट होता है तब आप बाय करते हो। अब आपको इन तीनों चीजों को बैक टेस्ट करना है, जितना हो सके उतना लाइव मार्केट में देखना है, पुराने चार्ट में देखना है, फिर आपको डिसीजन लेना है कि आपको किस तरीके से ट्रेड करना है। अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, आपका एनालिसिस कह रहा है, आपके पास मल्टीपल कंफर्मेशन है कि ये ब्रेकआउट सस्टेन कर ही सकता है, तो आप चाहो तो आप अपनी फुल क्वांटिटी को ऐड कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको मार्केट की कंडीशन को भी देखना है कि ऑल ओवर मार्केट की क्या कंडीशन है, उस हिसाब से भी आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट को देखना है, मनी मैनेजमेंट को देखना है। चलिए यहाँ पर और एक दो चार्ट देखते हैं ताकि ये चीज हमें और ज्यादा क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर इस चार्ट में देखिए, देखो यहाँ पर ये एक छोटी सी रेंज थी, ये रहा इसका रेजिस्टेंस। यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, यानी कि कैंडल ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी, पर यहाँ पर आप ट्रेड नहीं ले रहे हो। आप क्या सोच रहे हो, मैं रिटेस्ट पे ट्रेड लूंगा, कि मैं इस तरीके से रिटेस्ट हुआ तो या तो यहाँ पर ऐड करूंगा या फिर मैं इस तरीके से यहाँ पर ऐड करूंगा। पर यहाँ पर कोई भी रिटेस्ट हुआ ही नहीं। देखो प्राइस इस तरीके से सीधा कंटिन्यू करके ऊपर की तरफ चली गई, तो ऐसे में आपका ट्रेड मिस हो सकता है। तो आपके ऐसे ट्रेड मिस ना हो, इसी वजह से हमने देखो यहाँ पर क्या बात की थी कि जब भी इस तरीके से ब्रेकआउट होता है, हो सके तो आपको ब्रेकआउट लेवल पर 50 क्वांटिटी को ऐड कर लेना है। जो भी आपकी क्वांटिटी है, मान लो 100 है तो आपको आधी क्वांटिटी को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर आपने आधी क्वांटिटी को ऐड कर लिया, आप वेट कर रहे हो जब भी रिटेस्ट होगा या रिटेस्ट का ब्रेकआउट होगा तब जाके मैं और आधी क्वांटिटी को ऐड करूंगा। पर यहाँ पर आपका कोई भी रिटेस्ट हुआ ही नहीं, यहाँ पर प्राइस सीधे सीधा ऊपर की तरफ चली गई। तो ऐसे में क्या होगा, आपका ट्रेड मिस नहीं होगा। यहाँ पर आपको आधी क्वांटिटी में तो आधी क्वांटिटी में प्रॉफिट तो होगा, वो अगर आप वेट करते तो क्या होता, ये ट्रेड आपके हाथ से छूट जाता। अगर यहाँ पर लॉस भी हो गया तो वो आपका आधा लॉस होगा, यानी कि आपका रिस्क कम हो गया। और अगर इस तरीके से स्टॉक चल गया तो आपको वहां पर प्रॉफिट मिल जाएगा। हाँ, आधी क्वांटिटी में प्रॉफिट मिलेगा, पर आपके ट्रेड में प्रॉफिट तो मिल जाएगा, आपका ट्रेड तो मिस नहीं होगा। तो इसीलिए आपको हाफ हाफ क्वांटिटी करके हर जगह ऐड करनी चाहिए, ताकि लॉस हो तो भी वो आधा हो, और इस तरीके से अगर हो जाए तो आपका ट्रेड मिस ना हो, कुछ ना कुछ प्रॉफिट आपके हाथ में आ जाए। और ऐसे ब्रेकआउट को आपको ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पर ये जो रेंज बनी है, यहाँ पर देखो आपको लास्ट स्विंग लो को ऐसे लेना होता है। अगर ये ऐसे आपको बड़ा लग रहा है तो आपको अपनी क्वांटिटी को कम कर देना है। फिर जब भी देखो पुल बैक के बाद प्राइस निकलती है, लास्ट स्विंग लो मिल जाता है, तो अपने एसएल को ट्रेल करके इस तरीके से आपको रख देना है। यहाँ पर देखो अगर आप रिटेस्ट का वेट करते हैं तो देखो आपको रिटेस्ट कहाँ तक मिला, यहाँ तक मिला, तो आपको यहाँ पर ऐड करना होता, यानी कि यहाँ पर, और आप एसएल लेते यहाँ पर ये स्टॉक को देख रहे थे आप यहाँ से, तो यहाँ से इतना मोमेंटम छूट चुका
चुका तो यहाँ पर ऐड करने की अब आपकी हिम्मत नहीं होगी। आप यही सोचोगे कि यहाँ से यहाँ तक तो आ चुका, अब और कितना जाएगा, या फिर आप इसे छोड़ देने का मन होगा कि अब मुझे इसे ट्रेड करना ही नहीं, क्योंकि यहाँ से मैं देख रहा था तो वहां पर आपको अफसोस होगा, फिर आपको इसे ट्रेड करने का भी मन नहीं होगा। तो ऐसे में ये ट्रेड अगर यहाँ से इस तरीके से चल गया तो ये भी आपका मिस हो सकता है। तो इसी वजह से आप चाहो, आपको अगर सही ब्रेकआउट दिखता है तो आधी क्वांटिटी को ऐड करके आपको छोड़ देना है। सेम इस तरीके से इस चार्ट में भी देखिए, देखिए यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ इस लेवल पर। अब अगर यहाँ पर आप रिटेस्ट का वेट करते हैं तो ये ट्रेड भी आपका देखो कुछ इस तरीके से छूट जाता। पर जब भी देखो प्राइस यहाँ पर एक बिल्डअप बना के आती है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही समझा था, देखो ये एक पुलबैक के साथ एक बिल्डअप के साथ गई है, तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, आपको आधी क्वांटिटी को ऐड कर लेना चाहिए लास्ट स्विंग के एसएल के साथ। तो फिर अगर देखो आपको रिटेस्ट नहीं मिलता, प्राइस मूवमेंट इस तरीके से करने लगती है, तो आपको आधी क्वांटिटी के साथ प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर फेल हो जाता है तो हमारा आधा ही लॉस होगा। फिर देखो जब भी प्राइस इस तरीके से निकलती है, अगर आप चाहो तो आप फिर से यहाँ पर अपनी आधी क्वांटिटी को ऐड कर सकते हो, यानी कि क्वांटिटी को बढ़ा सकते हो, और फिर अपने एसएल को ट्रेल करके आपको रख देना है यहाँ पर। जैसे जैसे आपको लास्ट स्विंग लो मिलते जाते हैं, आपको अपने एसएल को ट्रेल करके ऊपर की तरफ रखते जाना है, फिर कोई ओरिजिनल एसएल नहीं देना है। एक बार ट्रेड चलने लगता है, एक बार ट्रेड में प्रॉफिट मिलने लगता है, तो अपने एसएल को ट्रेल करना है, अपने रिस्क को कम करना है, और कुछ ना कुछ वहां पर या तो प्रॉफिट लेकर निकलना है या फिर छोटे एसएल में निकलना है। अभी जो हमने स्टॉक देखे वहां पर तो ब्रेकआउट करके मोमेंटम जा चुका है, पर यहाँ पर एक ऐसा स्टॉक है जिसमें अभी ब्रेकआउट हुआ है, आगे सारी चीजें होना बाकी है। ये स्टॉक है बीकाजी फूड का, और ये है 1 डे का टाइम फ्रेम। यहाँ पर देखिए आपको एक रेंज का ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है, और ये ब्रेकआउट एक रेंज के बाद देखो यहाँ पर एक बहुत बड़ा बिल्डअप हुआ है, उसके बाद इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है। और देखो यहाँ पर ये रहा इसका लास्ट स्विंग लो। तो यहाँ पर अगर हम चाहे तो देखो 50 क्वांटिटी को ऐड करके हमें रख देना चाहिए। फिर जब भी ये रिटेस्ट करता है तो चाहे तो हम यहाँ पर 50 क्वांटिटी को ऐड कर ले, अगर यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल मिलती है तो, या फिर हम चाहे तो देखो जब भी ये रिटेस्ट करके निकलता है तो इस लेवल पर हम हमारी बाकी की क्वांटिटी को ऐड कर ले। या फिर मान लो ये रिटेस्ट नहीं करता और ये ऊपर की तरफ इस तरीके से मूवमेंट करने लगता है, तो ये ट्रेड हमारा मिस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने आधी क्वांटिटी को ऐड कर लिया है, तो आधी क्वांटिटी के साथ हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इस तरीके से भी हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि देखो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है, ये स्टॉक तो ऊपर जाना ही चाहिए, आप चाहो तो यहाँ पर अपनी 100% क्वांटिटी को भी ऐड कर सकते हो, जो भी आपकी नॉर्मल क्वांटिटी रहती है। पर आपका रिस्क मैनेज होना चाहिए। यहाँ पर जो भी एसएल आ रहा है वो एसएल देने के लिए आप तैयार रहने चाहिए। आपको हमेशा रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट को देखना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देखना है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना। तो दोस्तों इस तरीके से हम ब्रेकआउट को ट्रेड कर सकते हैं 3 तरीके से, जब भी ब्रेकआउट होता है तब। और रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट कैसे करना है, क्वांटिटी साइज को कैसे मैनेज करना है, वो भी हमने देखा। आपको अगर सही से समझ ना आया हो तो हो सके तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना, पर सारी बातों को क्लियर करना। और इन चीजों को आप जितना पुराने चार्ट में बैक टेस्ट करोगे, लाइव मार्केट में बैक टेस्ट करोगे, उतना ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा।